नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चमोली जिले की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं के भोजपत्र की चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ने शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने उत्तरकाशी के मस्ताड़ी और कुंजन गांव में हो रहे भूदसाव का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान शहीदों की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ी को नशीले पदार्थों से दूर रखना है। उन्होंने बताया कि अब तक इस अभियान से 11 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चमोली जिले की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं के पत्र की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने उन्हें पिछले वर्ष अक्टूबर में भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकारी भेंट की थी। श्री मोदी ने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन भोजपत्रों में सहेजे जाते हैं। महाभारत की रचना भी भोजपत्र पर की गई थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं भोजपत्र पर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही है। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी कि यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि राज्य सरकार भोजपत्र उत्पाद तैयार करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है। भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। चमोली के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक आनंद सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिले में भोजपत्र के उत्पादों को बढ़ावा दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम पर कई राउंड की हमने कैलीग्राफी की ट्रेनिंग आयोजित करवाई महिलाओं की, ताकि वो अच्छा सुलेख के रूप में हाथ से लिख सकें और उसको बेच सकें, एक आजीविका का साधन बना सकें। तो इसी क्रम में कई ट्रेनिंग का ये फल हुआ कि आज महिलाएं सुलेख के माध्यम से इतना बढ़िया भोजपत्र के सोवेनियर तैयार कर रहे हैं और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको पहले हम ट्रेन कर रहे हैं। अदरवाइज जुड़े दोनों नीति और माना बहली की करीब 250 महिलाएं इससे जुड़ी है। मन की बात कार्यक्रम में भोजपत्र पर कलाकृतियां बनाने वाली महिलाओं का जिक्र होने पर नीति गांव की सुनीता राणा ने महिला समूह की ओर से खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने हमारे द्वारा भेजे गए पत्र का उल्लेख आज मन की बात में किया। हम समस्त नीति घाटी की महिलाओं वो अन्य जो समूह से जुड़ी हैं भोजपत्र का काम कर रहे हैं, जो हमारी आजीविका सृजन हेतु मददगार है।
आज प्रदेश भर में मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पीएम स्वनिधि परिवार के साथ कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दे रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ने शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई है, जिससे रेहड़ी पटरी और फेरी वालों के जीवन को गरिमा और स्थायित्व मिला है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के बीच स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान और आत्मविश्वास बहाल करने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में स्वनिधि के लाभार्थियों और स्वनिधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि भविष्य में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को 0% पर ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 31,000 से अधिक फेरी व्यवसायियों ने ऑनलाइन पोर्टल में ऋण के लिए आवेदन किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने उत्तरकाशी के मस्ताड़ी और कुंजन गांव में हो रहे भूधसाव का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बताया कि भूधसाव और भूमि के अंदर से पानी का रिसाव होने के कारण गांव के रिहायशी क्षेत्रों में संभावित खतरे को देखते हुए ये सर्वे कराया गया। श्री रोहेला ने कहा कि वैज्ञानिकों ने दोनों गांवों के प्रशिक्षण के लिए मिट्टी के नमूने एकत्र किए हैं। उन्होंने बताया कि स्थलीय सर्वेक्षण और मिट्टी के नमूनों के प्रयोगशाला प्रशिक्षण के नतीजे के विश्लेषण कर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगा। प्रदेश की अधिकांश बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर की 35 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में से 28 का कार्यकाल पूरा हो गया है। विभाग की ओर से आगामी चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बीच राज्य सरकार ने समितियों के मृत हो चुके सदस्यों के परिजनों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें ब्याज माफी दी जाएगी। उधम सिंह नगर के जिला सहायक निबंधक बलवंत मनराल ने बताया कि जिले की 35 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में कुल 1,21,381 सदस्य हैं। हमारे जनपद उधम सिंह नगर में टोटल 35 सोसाइटियों में हमारे वहाँ 1,21,381 मेंबर हैं टोटल, जिसमें से 87,717 हमारे सक्रिय मेंबर हैं और उसमें से 70,893 जो हैं सदस्य वो हमारे सोसाइटियों के माध्यम से लेन देन का काम करते हैं। इसमें से जैसे आपने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट का विषय है, तो वन टाइम सेटलमेंट में हमारे पास टोटल अभी तक का 4,192 सदस्यों के द्वारा यहाँ पर फिगर आई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को लेकर शासन प्रशासन सतर्क है। राज्य में अतिवृष्टि से 15 जून से लेकर अब तक 30 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। साथ ही बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में ऋषिकेश, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ राजमार्ग और 3 बॉर्डर सहित कुल 188 सड़कें बाधित हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का खुलना और बंद होना जारी है। पिथौरागढ़ में बीआरओ 3 अवरुद्ध बॉर्डर मार्ग को खोलने की कार्यवाही में जुटी हुई है। वहीं राजधानी देहरादून में दोपहर बाद बारिश के समाचार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। श्री संतोष आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देहरादून में भाजपा नेताओं के साथ बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वो सांगठनिक कार्यक्रमों की जानकारी लेंगे और आगामी कार्यक्रमों को लेकर मार्गदर्शन देंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चमोली जिले की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं के भोजपत्र की चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ने शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने उत्तरकाशी के मस्ताड़ी और कुंजन गांव में हो रहे भूदसाव का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।